अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देखो वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेड अनवांटेड टेस्ट रिकॉर्ड इन इंग्लैंड डिफीट। मेजरली राइट मेजर गौरवार की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वाली शक्ल इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Cheers. हो गए दोस्तों, चाय पे चर्चा में आपका बहुत एक्चुअली क्या था कि हम तीनों के पास थे, लेकिन मुझे भूख लगी थी और लोग डांटते हैं कि शो में खाते रहते हो, बीच में खाया मत करो। तो मुझे भूख लगी थी, मैंने एक चट कर दिया। तो निपेंद्र हैज डिसाइडेड टू गिफ्ट मी विथ चकना, और ये दोनों भाई शेयर कर रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूख लगी है। तो चाय की चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। म्यूजिक। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। सर, कल आपका टीसीडी बहुत ही जबरदस्त रहा बांग्लादेश के बारे में। कुछ बातें सर हमें भी जाननी है कि वाई दिस कोलाबेरिटी, आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं जा रहा हूं, ये भारत को से कुछ लेना चाहता है या है क्या मसला ये? जब भी कोई बंदा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई शख्स जानबूझ के कुछ परेशानियां करे, जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो नेगोशिएट करना चाह रहा है। वो नेगोशिएट करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही काम करता है, पूरी दुनिया यही काम करती है। ठीक है, तो बांग्लादेश को तेल भी चाहिए भारत से, पैसा भी भारत से चाहिए, बिजली भी भारत से चाहिए, मदद भी भारत से चाहिए। लेकिन उनके साथ ये चक्कर है कि अब उनके मुंह में मुफ्तखोरी का खून लग गया है। अब उनको और चाहिए, फिर उनको और चाहिए, फिर उनको और चाहिए। और एक और बात उनको पता है, शॉर्ट टर्म में चाइना उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको यह पता लगेगा कि बांग्लादेश हैज बिकम अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना। यह है, चाइना का एक इतिहास है। श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट बनाएंगे, श्रीलंका में एयरपोर्ट बनाएंगे, श्रीलंका में ये, श्रीलंका में वो। जब श्रीलंका को असल में जरूरत पड़ी और बुरी जरूरत पड़ी, चाइना ने बोला ठेंगा। तो आपने पूछा ना, व्हाई दिस कोलावेरिटी, यही सवाल श्रीलंका वाले पूछ रहे थे। फिर चाइना ने चाबी दी मालदीव्स को, हम तो ऐसा कर देंगे थे कि ये वो टुक 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 टुक। और जब मोदी जी का शपथ ग्रहण था, तो वहां पे मुज्जू आ गया, मोहम्मद मुइजू। चाइना ने उसको ठेंगा दिखा दिया। ठीक है ना, यही चीज चाइना ने काम करा पाकिस्तान के साथ कि हम ऐसा कर देंगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बने 11 साल हो गए, और प्रोजेक्ट उससे पुराना है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि एग्जीक्यूशन वाला 11 साल। आज की तारीख में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड लोन ले रखे हैं, रिकॉर्ड लोन। और पाकिस्तानी मजबूर हो गए ये बोलने के लिए, जो हमने कल भी कवर किया था, पाकिस्तानी मजबूर हो गए कि यार हम पैसा वापस, उनको ये पता है ना, देखो ये भी है कि वो नहीं दे सकते पैसा वापस। जितना पाकिस्तान ने पैसा उठा लिया है मार्केट से, जितना उसने उठा लिया है मार्केट से, पाकिस्तान में वो कैपेसिटी नहीं है कि पैसा वापस दे दे। देखो, पैसा हर देश लेता है, अमेरिका नहीं लेता, चाइना नहीं लेता, भारत नहीं लेता, यूके नहीं लेता, ईयू कंट्रीज नहीं लेती, सब लेते हैं पैसा। लेकिन आप उतना, क्योंकि धंधा ओपीएम कहते हैं ना, अदर पीपल्स मनी, धंधा दूसरे के पैसे से चलता है, अपने पैसे थोड़ा धंधा चलता है। दैट इज वाई इवन रिच पीपल, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स, क्या टाटा बैंक से लोन नहीं लेता, क्या रिलायंस या कोई, ये दुनिया का निजाम है। सब लोग या तो मार्केट से पैसा उठाते हैं, कुछ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्या रिलायंस के पास पैसा नहीं है? दुनिया भर का पैसा है उनके पास। क्या अडानीज के पास पैसा नहीं है? दुनिया भर का पैसा है। टाटा के पास दुनिया भर का पैसा है। लेकिन फिर भी तो पैसा मार्केट से लेना या लोन लेना यह गलत नहीं है। अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी जान के कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, फिर यह करना। और यही चीज बांग्लादेश के साथ होने वाली है। एमईए ने बोला है सर कि हमारी नजर जो है बांग्लादेश की हर हरकत के ऊपर है। तो मैं यही जानना चाह रहा था सर कि ये जो हरकत है इसकी, जो सबसे महत्वपूर्ण जो सामने आ रही है कि मैं इस्लामिक नेटो ज्वाइन कर लूंगा, ये भारत को हूल दे रहा है या भीख मांगने की नई
पाकिस्तान वाली इसने वो नीति अपनाई है ये कि भीख भाई को मांगने 10 की मिलते हैं, मुझे 5 तो मिलेगा। हाँ वही चीज है। देखो बात यह है कि इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है, एक तो मजहब के नाम से आपने जोड़ दिया, यानी कि इसमें कोई नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है और इसमें शिया भी अलाउड नहीं है। सब सुन्नी देश हैं, सब सुन्नी देश हैं। कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं टोटल चूरन क्या है। टोटल चूरन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। लेट मी गो ऑन गूगल एंड लुक। लुक दो भाई। यस, सुनिए। यस, द टर्किश इकोनॉमी फेसेस सिवियर एंड परसिस्टेंट चैलेंजेस। मैं पढ़ रहा हूं ये। Although financial authorities shifted towards more conventional stabilization policies, the country continues to deal with high structural pressures, cost of living increases, and market volatility. टर्की का भी इकोनॉमी में बैंड बजा हुआ है। पाकिस्तान परमानेंट भिखारी है। तो इनको दिख गया ना। देखो ऐसा होता है कि 3-4 जो एक साथ हैंग अराउंड करते हैं ना, उनमें से एक होता है जिसके पास मोटा पैसा होता है और लोग उसी को पकड़ते हैं। पूरे इस्लामिक नेटो का ये मैका जो पैक्ट है, इसमें मैका में हुआ। ये मैका कहाँ है? सऊदी अरब में। और मैका में हुआ यानी कि इट्स अ मुस्लिम ओनली, क्योंकि मक्का जो शहर है उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं है। नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट एंटर द सिटी। आप नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट एंटर द प्रेमिसेस ऑफ मैका, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आपको एक बात पता है कि ये पूरा का पूरा आपने सुन्नी गेटअप करा है। अब जितने भी देश हैं, दे आर इन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। टर्की इज इन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज परमानेंट बेगर, बांग्लादेश है सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। इनको मोहम्मद बिन सलमान की शक्ल में एक एटीएम मशीन दिखाई दे रही है। मोहम्मद बिन सलमान की शक्ल में एक एटीएम मशीन दिखाई दे रही है। ये चाइना के पास भाग रहा है। क्यों? पैसा। तारिक रहमान गया ना चाइना, चाइना के पास गया। मलेशिया गया, क्यों? मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री। तो ये चाइना प्लस मुस्लिम कंट्री, ये गेम खेल के पैसा इकट्ठा करने का एक प्लान है और कुछ नहीं है। स्कीम है बेसिकली, प्लान भी नहीं है, इट्स अ स्कीम। बीएलए के भी सर होने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि बीएलए नहीं करा पाएंगे भैया जी। बीएलए अरे उनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बीपीएल बीपीएल होता है तो प्रीमियर लीग डर जाएगा। जो भी पता नहीं क्या था। कह रहे हैं कि वो भी क्यों नहीं हो पाएगा? पैसा बाहर के खिलाड़ी खरीदने पड़ते हैं, वो ऐसे ही थोड़ी है। घर घर के खिलाने होते फिर तो सही है, फिर तो खेलते रहो। तो 40 करोड़ ढाका का सर वर्तेज वो वो हुआ है। मुस्तफिजुर 40 करोड़ टक्का का नुकसान हुआ है। सब देखिए, उसका नाम भी है सर। हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे वालों का कौन सा कार्ड बनता है? वो मैं समझ रहा हूं तुम किधर जा रहे हो। और वही उनकी लीग भी वही है। वही उनकी लीग है। हाँ। तो सर वो लीग में लीड लीद नहीं ली यार। मेरे को लीड सुनाई दे रहा था। लीड ही है वो, अब हटानी है, हटाओ। नहीं आदमी है। अच्छा है सर, अब अरे क्या करेंगे बेचारे। अब कितना तरस खाए, तरस खाने लायक भी नहीं है। 40 करोड़ टक्का का नुकसान हो गया सर। इसका नाम है तमीम इकबाल। तो वो बना दिया गया है ना। क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है, उसने बोला कि 40 करोड़ टक्का का नुकसान हो गया है। इस टक्के के नुकसान की भरपाई के लिए हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे इस साल। नहीं, कोई ऐसी न्यूज आई है क्या? हाँ हाँ सर, ये वही है ना सर। अगर नहीं हो पाया जल्दी से जुगाड़, तो इसलिए तो नेटो वेटो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ये बयानबाजी। भारत ही बोल दे यार मत जाओ, रुक जाओ, हम दे देते हैं। कुछ तो कर रहा है ये गेम। चाइना नहीं दे रहा इनको पैसे क्रिकेट के लिए, सऊदी अरब नहीं दे रहा। शेख खेलता नहीं है। शेख कहता है कि हम तो खेलते नहीं क्रिकेट। शेख देखता है। शेख पैसे लगाता है क्रिकेट में, बट अच्छी क्रिकेट में। हाँ, जैसे शेख ने बोला था कि आईपीएल का हम खरीदेंगे, $5 अरब का स्टेक्स लिया उसने आईपीएल में। शेख ने बोला अभी ये सोच रहे होंगे पाकिस्तानी पीसीबी का भी ले ले, अरे वो पीएसएल का ले ले। अच्छा, पाकिस्तानी पता क्या बोलते हैं? अरे इतना पैसा इन्वेस्ट करा है सऊदी अरब ने, पर मुसलमान देश नहीं दिख रहा उसको क्रिकेट खेलते हुए। ये इतने पगले के बच्चे हैं पाकिस्तानी, इतने पगले के बच्चे हैं। पैसा इन्वेस्ट करा जाता है रिटर्न के लिए। तुम लोग गड्ढा हो, अंधा कुआं हो। पाकिस्तानी क्रिकेट को इन्वेस्ट करने वाली चीज है। वो भी मान लीजिए वो शौक में भी कर दिया। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है क्या? हाँ, अरे सर बुरे हाल हुए पड़े हैं उनके। ढंग के क्रिकेट पे होता है ना इन्वेस्टमेंट की। चलो क्रिकेट, एक तो गंजे को हेड राइट देने वाली टूर्नामेंट, और उसमें भी एक भी दर्शक नहीं। और फिर सर इंग्लैंड में खेल रही है इस समय पाकिस्तान,
और वो जो देखिए, पाकिस्तानी जिस जो बात- मजे ले रहे हैं वही लोग ले रहे हैं। आप जिस मुद्दे पे आ रहे हैं मैं उससे पहले आपको बता दूं, उनके लिए ये अचीवमेंट है, हम इंग्लैंड पहुंच गए। हाँ, और रोज शाम को गिनती होती होगी सर होटल में 1 2 3 11 उन्हें कितने खेलते बाबर 11। आजम, हाँ बाबर कहाँ है बाबर आजम? 15 2 कोच। अरे भैया बाथरूम गया था, चिल्लाओ मत। कितने लोग जाते हैं? 15 खिलाड़ी, 2 कोच, जो मसाज वाले, हाँ, ऐसे एक नाइट। 30-35 लोग जाते होंगे इनके पूरे। पूरी गिनती होती होगी। ये भाग जाते हैं सर, हाँ, होटल छोड़ के भाग जाते हैं। होटल छोड़ के भाग गए, कहीं पासपोर्ट वासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया और बोला कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और ये बोल देगा बाबर आजम, किस दिन बोल देगा कि बाबर आजम इज गे। और मुझे, हाँ, ये तो यही करते हैं ना पाकिस्तानी, हर जगह यही करते हैं। IM के, अब वो भी लंदन में है, यूके। हाँ। तो हुआ 80% पाकिस्तानी बोल सकते हैं, बाबर आजम बोल देगा कि IM गे। हुआ क्या सर इनके साथ में ना कि ये गए थे तो पहले प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ना सर, हाँ। मैदान दिया जाता है कि आप यहाँ पे अपना करते रहो। ऐसा दे दिया जैसे कोई नोएडा वोएडा का धूल भरा। नहीं। कोई नोएडा घास- में तो बहुत अच्छा भैया, नहीं वैसा वाला सर, पार्क ग्राउंड नहीं होता जैसे ग्राउंड दिल पे नहीं। चोट लग गई नोएडा का नाम लेते ही। नोएडा का नहीं, वो दे दिया। से नहीं होता सर कि बच्चे गांव का क्रिकेट करवाते तो खेत पाट दिया। ऐसे में तो वो खुद पाकिस्तानी जो इनके पुराने हैं, वो एक तो वो बड़े जबड़े वाला, वो भी बहुत बोल रहा कौन था। है बड़े जबड़े वाला? अरे वो जो विकेट कीपर था पाकिस्तान का, वो जबड़ों से विकेट कीपिंग करता था क्या, बड़े जबड़े वाला? कौन बड़े जबड़े वाला? ये चल रही है हमारा। अरे सर मैंने उसका नाम ही ऐसे याद कर लिया। वो दो तीन भाई हैं, दोनों विकेट कीपर ही करते हैं। बड़े जबड़े वाला कौन है अरे पाकिस्तान? है सर, उसका जबड़ा बहुत बड़ा है। वो जबड़ा मुंह खोल के तो नहीं विकेट कीपिंग खड़ा रहता कि इसी में बॉल गिर जाएगी? कहाँ गया यार, ये रहा सर। ये हमारी क्रिकेट की नॉलेज, बड़े जबड़े वाला। खुल जा तिमसिम। अरे उनका कैप्टन भी हुआ करता था सर ये। दिखाना जरा। ये वो अकमल तो नहीं है? हाँ अकमल, तो सर ये कामरान अकमल। कामरान अकमल, हाँ। इतना रहस्य हो गया। ये कह रहा है कि इतनी ठंड लग रही है हमारे खिलाड़ियों को, दो स्वेटर पहने हुए हैं, और सर ओवर साइज है, हाँ 2-3 फोल्ड करके भी लंबा हो रहा है। कह रहा है अब ये बताओ, बाबर आजम का शोएब अख्तर की शर्ट स्वेटर पहना वो एक शोएब अख्तर की एक स्वेटर वीडियो और- बाबर आजम को पहना थी, बाबर आजम फेल हो गया। एक वो नहीं है जो, क्या नाम है सर, वो कह रहा है कि ऐसा चबा रहे हैं चिंगम वगैरह स्टाइल में, जैसे पता नहीं। अरे वो है, वो जो 5 टेस्ट जिसने खेले थे, जो बड़ा एक्सपर्ट बनता है, फिर लोग करेला? उसको जलील करते हैं। करेला, हाँ सब मजाक उड़ा रहे करेला, हैं। करेला ही करेला कहते थे ना उसको। करेला कहते थे। तारिक अनवर तारिक अनवर नहीं नाम है उसका। उसका नाम कुछ और है, है। बहुत ही बुरे हाल हो गए, कई दिनों तक ये कवर देखो, नहीं किया हमने। करेला, बड़े जबड़े वाला, ये हाल है हमारी शो के ना। ये हम नॉलेज बांट रहे हैं लोगों में। सर उसका नाम तो, भट्टी का नाम तो याद है। भट्टी ने, भट्टी बढ़िया आदमी है यार। भट्टी भी देख रहा था ये वाला मैच। हाँ, क्या भट्टी? एक पारी और 103 रन से हार गए। तो भाई लैपटॉप, इस बार लैपटॉप में देख रहा था, तो उसने लैपटॉप देके मार दिया होता। भट्टी इमोशनल हो गया। हाँ, कह रहा है कि वो करता है ना सर, हे भगवान हमें ऐसे, भगवान क्या उसका, मतलब जो भी बोलता है सर। घर वापसी क्यों करवा रहे हो भट्टी की? भट्टी का सही बताओ यार। तो वो कह रहा है कि हमें, मतलब क्रिकेट प्रेमियों को कितना दुख उठाना पड़ेगा, वो दुख ही उठाया जा रहा है 1.5 साल। क्रिकेट प्रेमी नहीं, क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को आप। पर वो एक्सपर्ट सबका था। अभी वो फुटबॉल में भी कुछ ज्ञान पेल रहा था। देखो, तनवीर अहमद। तनवीर अहमद, ये देखो, ये अरे यार तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारा नाम भी भूल जा रहे हैं लोग। वो भी कह रहा था कि ऐसे ऐसे चिंगम चवारत, और सब उसी के पीछे पड़ रहे हैं। कैप्टन वो है ना सर, आगा जी। वो आगा जी फिर से कैप्टन है। आगा जी मजेदार आदमी है वैसे ना। टेस्ट का है ना, तो ज्यादातर कैमरा उसी के ऊपर रहता है। हाँ। वो ही पहने हुए कपड़े ऐसे। और हाँ, आगा जी सर वो मुझे लगता है वो मैच में उतरने से पहले मार कर, तो उसकी आंखें देखा कीजिए। 20 वाला मैच चाहिए आगा जी। आगा जी ने अंडा दे दिया वहां पे। आगा जी कहते हैं कि कप्तान, डबल फ्राई खाओ इसका। और ये भी तो खबर आई थी सर बीच में, हमने कवर की थी कि नहीं पता नहीं, प्रोड्यूसर साहब को पता होगा। तो वो क्या हुआ कि सर एक और खबर आई थी कि इसको बाबर को थोड़ा दूर रखा जाए इंग्लैंड में मीडिया वालों से, क्योंकि अगर ये जो मुंह खोला, अंग्रेजी बोला, जो इंग्लिश निकलेगी। इसकी हार्ड इंग्लिश ना थोड़ी सी। अरे सर वैसी वाली है वो एकदम। वाली इंग्लिश है। इसकी बहुत क्लासिकल इंग्लिश है बाबर आजम की, है ना। और नाक वो में जो शाम को सर निकलती है। और वो गाने भी इसके ही वायरल होते हैं। हाँ? आने नाने ना, ऐसे करके इसकी जो आवाज है ना, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ,
रिज्जू गया है क्या इस टूर पे? हाँ, रिजवान ओ या इजू गया? आओ मैंने कादी ऐसी आवाज है नाक से बोलता है। उसको अगर वो अंग्रेजी बोल दे सर, 4 वर्ड पकड़ता वो, या वेल कंडीशंस इंग्लिश। उसकी इंग्लिश हार्ड है काफी। कौन वो? बहुत वो Heavy English बोलता है वो? जो होठ सफेद करके आया था कभी। हाँ 10 हाँ, उसकी इंग्लिश बहुत हैवी वो 10-12 के बाद वाली बोलता है। हाँ 10-12 के बाद वाली बोलता है। ये तो नहीं बोल देगा कल की Well, अंग्रेजों English- यूके छोड़ो। इंग्लिश कंडीशंस इंग्लिश कंडीशंस, ऐसे इंग्लिश तो मैं भी बोलता हूँ, पिच क्रिकेट, क्रिकेट बॉल क्रिकेट, रेड वाइट क्रिकेट, बैट कंडीशन, वेदर ठंडी सब बोलेंगे। चलो यही बोलता है सर। खैर, ऐसी इंग्लिश तो सर मैं भी बोल लेता हूँ। एक इनको सर रिकॉर्ड मिला है सर हाँ कि इनके पास पाकिस्तान के 472 टेस्ट में हर 68 मैचेस में ऐसा हुआ है कि ये लोग पहली बॉल पे बिना कोई रन बनाए कोई ना कोई बल्लेबाज डक पे आउट हो गया है टेस्ट में सर। तो क्या पता टेस्ट कर रहे हो ये अभी तक। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा होता है ना कि सर पहला विकेट गिरने से पहले जो है कुछ रन बन जाए। हाँ इनका 68 बार ये हो गया है कि पहला विकेट तभी गिर गया है जब कोई भी रन ना बना हो। 0-1 इंग्लैंड वाला यहाँ पर भी हुआ है ये। ये इंग्लैंड वाला जोड़ के, इंक्लूडिंग इंग्लैंड वाला। हाँ जो मैच ये लोग खेल रहे हैं। तो अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। ये तो मत का क्या क्या हाल पता हो सर गया। ये वही टेस्ट ही कर रहे हो। इसकी टेस्ट एक- मैच ही है ना, अभी तक इसके- टेस्ट ही कर रहे हैं कि क्या पता कभी तो मुकम्मल जहां मिलेगा हमें भी। देखो इसके पीछे एक लो, भुवनेश्वर आप कुमार, रिस्पेक्ट है ना, बात भाई की रिस्पेक्ट है पूरी। इसके पीछे एक इरफान इनकी पठान जैसी की इंग्लिश भी तो सर आदत मैं भी बोल देता हूँ। हाँ इनकी जैसी इंग्लिश तो मेरे पास भी है। मैंने बोला भी था एक बार इनकी ज्यादा हार्ड है कि समझो। आओ कभी मिलो इतवार को, मैं वैसा नहीं जैसा दिखता हूँ सोमवार को। आओ कभी मिलो इतवार को, मैं वैसा नहीं जैसा दिखता हूँ सोमवार को। शरीफ बंदा दिखता हूँ ना सर मैं एकदम। संडे को आके मिली आप, फिर देखिए पाकिस्तान जैसे इंग्लिश ना निकले। है पाकिस्तान जैसे। ऐसे जाएगी ऊपर से। आई नो गंदी बात आई कांट बिलीव दिस। ये तो मैं सीख ही गया हूँ। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। कल वेल्डिंग कराने गए क्या थे हाल हो सर, गया। कल वेल्डिंग कराने गए थे, हमारा एक सामान टूट गया था। हाँ। तो मैंने बोल दिया उसको आई कांट बिलीव दिस। ऐसा वेल्डिंग किया ना उसने, बोला भाई साहब कहाँ से आए। इंग्लिश काम तो आती है सर। सर पाकिस्तानी होता है सर। उसने लगा यार बहुत तगड़े डिपार्टमेंट से आए हैं ये लोग और इनका काम मुख्य रूप से किया जाए। उसने अपना एक काटा पीटी कर रहा था, रोक दिया, बोला भाईजान आप आइए, और 2 टाँके मारे सर। और मैंने आई कांट बिलीव दिस करके हमारा काम किया। गोपाल भी था साथ में। तत्परता के साथ उसने हमारा कार्य किया। वही जस्ट उसने बोला कि इतनी जो हैवी बोल रहा है जो। हाँ, फरमाए। पाकिस्तान के सर एक ऑथर है राजा रूमी, हाँ है। उसने एक शो में बोला है कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान इज लेवरेज ऑफ अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान जस्ट लाइक पाकिस्तान यूज्ड हाफिज सईद एंड जिहादीज इन कश्मीर अगेंस्ट इंडिया। तो ये बात है कि वो मौलाना फजलुर रहमान की लेवरेज है, जैसे कि तालिबान की लेवरेज है टीटीपी। ठीक है, ठीक। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की लेवरेज है 30, 40, 50,000 मदरसा नेटवर्क। हर एक की लेवरेज है। ईरान की लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है ना। पाकिस्तान की लेवरेज होते थे जिहादीज कश्मीर वाले, हाफिज और ये और वो जो भी इनके नाम और इनके नेटवर्क्स हैं, मुझे तो वो भूल गए हैं सारे। तो बात यह है कि आपने उसको डीलिंग करना है, आपने अपने घर की सफाई करनी है, उसके बगैर ये काम होगा नहीं। हो सकता है इनको अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी पाकिस्तानियों को, उल्टा अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। इन्होंने इतने सारे स्ट्रेटजी। एक मिनट कर दो, तुम मरवाओगे हमें। मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या बोल गए। ये अच्छा, जेएनजीओ का अच्छी ये बात प्रॉब्लम है। ये जेनजी वाला नहीं है, ये बहुत अश्लील किस्म का आदमी है, बहुत अश्लील है। तो होते हैं, ये सब होते हैं काट रहा। सर। जेएनजीओ में सब मिल रहा है, सारा मिल रहा है, एक से एक जेएनजी मिल रहे हैं। ये सब काट रहा, ये सब नहीं। जेएनजीओ में सब प्रजातियां हैं, अश्लील प्रजातियां हैं। लेकिन सर होल 2-3 मैंने बोल दिए थे नाम, फिर हमारे प्रोड्यूसर अच्छा यार, साहब। शो कर लेते हैं अपना यार। तुम लोग कितना टाइम हो गया यार? 19। हाँ बताओ। हाँ सर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात बता रहे थे आप। स्ट्रेटेजिक डेप्थ में भाई सिंपल सी बात है कि इतने साल पाकिस्तान ने ये बोला कि अफगानिस्तान में हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, क्योंकि अगर भारत अटैक करेगा तो हमारे पास स्पेस होना चाहिए पीछे, क्योंकि पाकिस्तान नैरो है। तो उसने पाकिस्तान ने पूरा बोला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तालिबान क्रिएट कर देंगे। अब उसी तालिबान ने
ठोक दिया पाकिस्तान को, तो मिल गई इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और तालिबान को उल्टा पाकिस्तान के अंदर मिल गई स्ट्रेटेजिक डेप्थ। उनको लग रहा है, और ये पाकिस्तान के बड़े रोमेल और गुडेरियन हैं इनके जनरल्स ना, इनके जो बड़े बड़े पाकिस्तानी जो हैं, रोमेल हैं और गुडेरियन हैं और बाकी जितने भी जनरल्स थे ये, वो सब के सब पाकिस्तानी जनरल्स ने यही सोचा कि अफगानिस्तान 5वां सूबा बना देंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। वहां पे पश्तूनों ने बोला कि ठीक है, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। उन्होंने कर दिया अल्लाह। सर एडमिरल जावेद इकबाल ने एक वो तो कुछ ना कुछ, ये जावेद इकबाल आजकल कुछ खूब बोल रहा है, उसको कोई तो मिल गया कैमरा लेके, और ये भाई बोलो यार। यहीं से गए हैं ये, हाँ? हरियाणा से कहीं से बताते हैं ना कि ये हिंदू से फिर इधर चले गए, वो हो गया। अरे वो ठीक है, उसका तो ठीक है, लेकिन भाई ने मुझे जो नहीं, ये जावेद इकबाल ओरिजिनली हरियाणा का है ना। हाँ, हाफिज सईद भी हरियाणा का, पता है, लश्कर तैयबा का, वो भी ओरिजिनली उसके माँ बाप यहीं से गए हैं। वैसे तो मुनीर के माँ बाप यहीं से गए, जलंधर साइड से। अच्छा, मुनीर के मुनरिया। ओहो। अच्छा, तो बताओ। तो सर द पॉइंट इज कि जावेद इकबाल ने कहा कि 1000 साल से ये जो अफगान है पाकिस्तान की रोटी खा रहे हैं। 1000 साल? हाँ, पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब की रोटी खा रहे हैं वो वाली, हालांकि बोला है। ये 1000 साल से, मतलब इन्वेड करते थे तब से। हाँ, यही बेलता था। यही बेलता था जावेद इकबाल। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। तंदूर लगा के जावेद इकबाल। नहीं ऐसा नहीं है यार। यार सुनाना जावेद इकबाल का स्टेटमेंट यार, ऐसे सुनो। इनके बाप के तक से, बाप और इसका जो है ना, इसका भाई, इसका बाप मुफ्ती मौल, ये झाड़ू देते थे खानका के ऊपर, जो वहां से आते थे ना अफगानिस्तान से यहाँ का रोटी खाने। 1000 साल से ये खा रहे हैं रोटी पंजाब की। अच्छा, 1000 साल से? राजा गंजबख्श साहब के ऊपर जाके देखो कतबे पे, कितने 100 साल हो गए उनको आए हुए। ये पाकिस्तान में ऐसे कलाकार पैदा होते हैं यार, ऐसे कलाकार पैदा होते हैं पाकिस्तान में, ऐसे हैवी ड्राइवर है पाकिस्तान। और अभी क्योंकि इनकी लड़ाई हो रही है तो पंजाब का खाते थे, इनकी लड़ाई हो रही है तो पंजाब का खाते थे, ठीक है। लेकिन आज से 5 साल पहले अफगान पंजाब का नहीं खाते थे, तब वो कश्मीर दिलाते थे। तब वो कश्मीर दिलाते थे। ये मैं बता रहा हूं ना, द प्रॉब्लम विथ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के अंदर से आप लाहौर निकाल दो और लाहौर को चांद पे रख दो, या कहीं ऐसे समुद्र के बीच में रख दो, वो चांद पर ही है, वो चांद पर ही है लाहौर। लेकिन अगर आप लाहौर हटा दो ना, पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा इस मामले में। उनका ये लाहौरी हैं जो बेड़ा गर्क कर रखा है, बिल्कुल दैट माइंडसेट ना। अब ये जब अपनी मिसाइलों का नाम इन्होंने अब्दाली रखे थे, तब इनको ख्याल नहीं था कि हमारी रोटियां खा रहे हैं। लेकिन जावेद साहब से एक बात, सब्जी सालन, तो सालन कहाँ खाते थे? और ये तो तंदूर इसको मजा आ रहा है। चलो ठीक है, चलो। ये नौका चलाते थे, उनका मजाक उड़ा रहा है। हाँ, नौका यानी तो करते थे। पाकिस्तान में एक फिशिंग बोट, ही वाज द कैप्टन ऑफ द फिशिंग बोट। ठीक है, चलिए, ओके भैया, राम राम। राम राम। जय श्री राम। मोटा भाई, आपकी वजह से हमारे घर का रिस्क रोटी चल रहा है। मैं बांग्लादेशी हूँ, आप कौन? आप पाकिस्तानी। ठीक हो गए, चले नहीं। क्या हाल हो गया इस उम्मत का। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये समय से बालत आ रहा है बांग्लादेश जो है ना। देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेंटालिटी जो है वो सेम पाकिस्तानी होती जा रही है। जब तक मेंटालिटी पाकिस्तानी नहीं थी तब तक बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेजर साहब वाली बात आ जाती है कि बांग्लादेश के मुंह को खून जो है ना वो लग चुका है। अब ये जिस तरह से पाकिस्तान 78 सालों से गुजारा कर रहे हैं ना मांगा तांगा से, इस तरह से मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में बांग्लादेश की भी सेम कंडीशन होने वाली है। जिस तरह की आदतें उसकी चेंज हो रही हैं, और बांग्लादेश जो है, और
ओ याद आ गया। शानूर। शानूर शानूर जिस वाली तरह वो बात नहीं याद कंस बोलता है। हाँ, जी और ये बात जो है ना, बांग्लादेश को भी अच्छे से पता है कि भैया जितनी देर तक अपने आप को मजलूम नहीं बनाना ना, इतनी देर तक मिलना कुछ नहीं। अब मजलूम बना हुआ है, कभी इंडिया से मदद मांगता है, कभी किसी से, कभी किसी से। चाइना की इन्होंने बात की है, चाइना वक्ती तौर पे मदद कर देगा और बड़ी जल्दी मदद कर देगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मालदीव के साथ उसने जो किया ना, वो सबके सामने है। श्रीलंका के साथ जो किया है, पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, और भाई वो लालसा इसी तरह से देता है जी कि आपका मुल्क जो है वो दिनों में तरक्की कर जाएगा। आप पाकिस्तान ने ये तो उनके साथ किया। हाँ, पाकिस्तान को भी लग रहा था कि हम आने वाले टाइम में बस दुनिया की सुपर पावर बनने ही वाले हैं। यहाँ पे तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े चर्चे थे इस चीज को लेकर कि अब तो विदेश से लोग जो हैं वो पाकिस्तान आया करेंगे जी नौकरियों के लिए। अब तो पाकिस्तानी किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्क पूरी दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान आने वाली है, यहाँ पे बिजनेस करेंगे। इतना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते थे वो भी यही कहते थे हमें कि यार आने वाले टाइम में पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी तगड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और जितने भी पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं ये पछताएंगे बाहर जाकर, इनको वापस हमारी लौटना फैमिली पड़ेगा। जो रहेगी उसको भी तो लेके। इस तरह से ये सारी चीजें जो है ना वो हो रही थी। और चाइना जो है वो भाई गिरवी रखवा लेता है जमीन जो है। अब देखे ना कि जहाँ पे उसने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, अब वहां पे सारा कंट्रोल जो है उनका अपना है, वहां पे सारी लेबर जो है उनकी अपनी है। चाइना जो है वो लगता है ऐसे ही है कि किसी दूसरे कंट्री को स्टेबल करेगा, ऐसा नहीं होता। वो पैसा लगाता ही इस तरह से है कि घूम फिर के फिर उसी के मुल्क में जा। तो ये चीजें जो है ना वो चाइना करता है। बाकी चाइना से ट्राई करवा ले, हो सकता है आपको भी इसी तरह से सेटल करवा दे जिस तरह से पाकिस्तान को सेटल करवाया। वो असल में इन्होंने यही बताया ना कि शॉर्ट टर्म के लिए चाइना जो है मदद करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो है वो कोई चाइना मदद किसी की नहीं करता। लॉन्ग टर्म पे फिर इनको जो है वो याद आ जाता है इंडिया फिर से, क्योंकि जो इंडिया मतलब लंबे अरसे के लिए चलता है पहले भी साथ, चला है। और पहले भी चला है, अभी तक चल रहा था। तो असल में यही बताने की कोशिश कर रहे थे। और शॉर्ट टर्म में तो जाहिर है वो कुछ भी कर देगा उनके लिए। तो ये वही बात है ना, एक आदत लगा के तो फिर जो है वो देने ही नहीं है, समझ गए होंगे। ये पहले पैसे देता है तो ये भी चाइना बना हुआ है। ये भी पहले पैसे देता है बाद में फिर जनाब ये चाइना बना हुआ है और हम क्या बने हैं? पाकिस्तानी कि जा हाँ। को नहीं देने हैं? नहीं नहीं, वो बात ठीक है कि पाकिस्तान ने कर्जा भाई इतना ले रखा है, इतना ले रखा है कि वापस करने की भी अब जो है वो समझने को औकात नहीं है। भूल गया है कि वापस भी कर रहे हैं। नहीं, औकात नहीं है। और सूद के पैसे इतने ऊपर जो है वो जो किस्त देते हैं वो इतने बन जाते हैं कि वो भी नहीं देने पाते, वो देने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। तो अब पाकिस्तान ये क्या, पाकिस्तानी जो है वो आम बंदे यही कहने में मजबूर हो गए कि नहीं दे, नो वापस ही ना दो, माफ कर दो हमें, क्योंकि लाल टोपी। हम नहीं दे सकते, हमारे पास मतलब है ही नहीं है, कर्जा ही इतना लिया गया है। यार अगर कर्जा लिया भी गया था तो उस कर्जे का अगर कोई फायदा उठाते ना तो आज जो है वो जो उसकी किस्तें हैं कम से कम वो तो वापस करने के काबिल होते। बल्कि मैं तो कहता हूँ जितना कर्जा लिया है अभी तक जो है वो इतना मतलब कि पाकिस्तान को कर लेना चाहिए था कि वो अभी तक पाकिस्तान से मतलब ये कमा के या इन्वेस्ट जो भी है पाकिस्तान में किया होता तो नज़र भी आता ना कहीं पे कि इन्वेस्ट हुआ है। ये पाकिस्तान के हालात बड़े चेंज हो गए, लोगों के हालात चेंज हो गए, कुछ भी नहीं। वही पाकिस्तानियों ने जिन जिन्होंने बेचारों ने अपने हालात ठीक किए हैं वो सब ने बाहर जाके कमाई की है और फिर जो है यहाँ पे आके अपने घर बनाए, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरे मुल्कों में जाके जो है वो काम कर रहे हैं। तो वही ना, ये इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर जितना कर्जा लिया गया पाकिस्तान को इतना हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान में जो रहते हैं कम से कम वो तो अपना जो है गुजारा सही से कर लेते। हमें गाय का वो तो बहरहाल ये है कि अब जो ऊपर बैठे हुए थे उस वक्त लेने वाले उन्होंने खा लिया, और खा के तो अब वो तो डिकार मार गए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ जो है अब जाहिर है पाकिस्तानियों ने भुगतना है ना।
मैंने वही कहा था, लाल टोपी से 100 इख्तलाफ सही, लेकिन उसने ये बात ठीक कही है जो कल हमने वीडियो की थी, और उसमें वो कह रहा था कि ये हराम खोर जो है वो खा गए और पाकिस्तानी अवाम को जो है वो देना पड़ेगा, और वो दे रहे हैं, वो भुगत रहे हैं। ये बात उसकी ठीक है। तो क्योंकि चाहे जिसने भी खाया है, अब ये मैटर नहीं है कि अब नाम लें कि फलाने ने खाया उसने खाया, जिसने भी खाया, जिसके हाथ में ताकत ही वो खाता रहा है। तो लेकिन देना किसको पड़ रहा है? पाकिस्तानी अवाम को। भुगतना किसको पड़ रहा है? पाकिस्तानी अवाम को। टैक्स किसको देने पड़ रहे हैं? टैक्स किस पे जो है वो लग रहे हैं? लेवी हर चीज पे लग रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बिजली महंगी मिल रही है, तो वो पाकिस्तानी अवाम पे लग रही है, आम गरीब अवाम पे लग रही है, आम हमारे जैसे जो है वो लोगों पे लग रही है। तो गरीब तो और ऐसे अमीर होता तो मैं पाकिस्तान में होता, हाँ अमीर होता तुम लोगों में बैठा होता, बाहर होता कहीं, इधर थोड़ी बैठा होता। बाहर इस घर से बाहर। खैर नहीं घर से, हाँ घर से ही बाहर हो गया ना वो। वही पाकिस्तान भी तो एक घर ही है ना हमारा, उससे बाहर ही होता। बस बहुत इमोशनल ना हो तो रुला दिया नहीं, भैया। ये आपने रियलिटी तो है। रुला दिया ज्यादा हमसे। आगे निकल गया अब है। किसी ने कहना भैया हमसे पैसे ले लो और चले जाओ यहाँ से, तुमने तो हमें दुखी कर दिया, रुला दिया। इतने चंगे कोई नहीं। यार आप Nobody- ऐसे कोई दे इस बेचारे को। ये चाहता है, Nobody ये knows. चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए, इतने चंगे कोई नहीं है क्या? चले कोई हो ही जाएगा। और उन्हें कहना है भाई आगे भी लोग ठीक होने चाहिए ना, फिर हम जो है वो अपने आप को सर्व करते हैं, ऐसे नहीं। तो ये बहरहाल ऑप्शन आ जाता है। इन्होंने असल में बांग्लादेश को लेकर ही उसको लताड़ा है सारी चीज़ों में, और कहा है कि भाई इर्द गिर्द उन्होंने सब कुछ देख लिया है कि कुछ भी नहीं, गरीबी है। तुर्की की बात कर दी, पाकिस्तान की बात कर दी, बेगर्स हैं। तो भाई आ जाके भाई इंडिया बचता है जो पहले भी मदद कर रहा था, और बीच में खुद उन्होंने काम खराब किया। नावान जो है वो ताल्लुकात जो है वो बेहतर करना चाहते हैं। हालदा ज़िया के बेटे जो हैं, क्या नाम है, तारक जिया। तारक ज़िया, तो वो जो है वो बेहतर करना चाहते हैं। तो चले इंडिया अगर ऑप्शन देता है तो भाई इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि उनको इस बार क्या ऑप्शन देता है या क्या रूल रेगुलेशन जो है वो रखता है, शायद क्या होती हैं, वो तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आवाम जो है अभी भी कहेगी, आप लोग जो देख रहे हैं वो अभी भी कहेंगे कि उन्होंने जुल्म ज्यादती की और हमारे लोगों के साथ, और जिस तरह की सिचुएशन हुई तो हम सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग कहेंगे अभी भी सनातनी लोग वहाँ पे हैं, और हमारा अगर रिलेशन बेहतर होता है तो हम थोड़े और स्ट्रांग होंगे, क्योंकि भाई बॉर्डर लाइन्स जो हैं वो एक ही है। तो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी होती है अगर वो कंट्री जो है वो मुखालिफ हो। कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है, उस प्लेस को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जब जंग की स्थिति हो। तो ये बड़ी इम्पैक्ट रहती हैं चीज़ें। और अगर सियासी लेवल से देखा जाए तो बहरहाल वो इंडियन गवर्नमेंट जो है बेहतर फैसला करेगी। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड भी बात हुई, और एक बीच में रूमी साहब थे कोई, आई डोंट नो, मेजर सारे उन्हें जानते हैं, और हमने तो फर्स्ट टाइम उनका फेस देखा है। राजा हाँ राजा रूमी जो है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम उनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और उन्होंने टेररिज्म के ऊपर बात की। और हम बहुत दफ़ा जो है इसी चीज़ को दोबारा जो है वो कह चुके हैं, रिपीट टेलीकास्ट कह लें कि हमने किया है कि यार ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में हुई, और अफगानिस्तान ने जिस तरह का रवैया रखा, क्यों किस तरह ये सिचुएशन हुई, हमने सपोर्ट किया। उन्हीं तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ख़त्म क्यों नहीं करते? हमें अपना घर साफ़ करना पड़ेगा। तो ये क्यों वो सारी डिस्कशन जो है, इन्होंने कहा कि वो फ़लाँ भी यहाँ पे है, फ़लाँ भी, इन्होंने नाम मेंशन किए। कुछ वो भी कुड़-मुड़ करके बीच में ही ना, कि मतलब पूरी तरह नाम नहीं ले सकते। तो कह रहे हैं कि उनको हम सपोर्ट करते रहे, तंजीमों को, उन लोगों को हमने रखा हुआ है, तो क्यों नहीं हम अपने घर की सफाई करते? यही सवाल मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, हम कर चुके हैं कि ख़त्म करें इस चीज़ को, साफ़ करें। वो जो कह लें कि एलिगेशंस लगी हुई हैं वो इनकी वजह से ही हैं। तो कुछ ना कुछ तो आप जो है अपने घर की सफाई कर सकते हैं ना, कि 19-20 तो लगे कि हाँ एक चीज़ तो रिजॉल्व हुई ना, कि आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप वहाँ पे खड़े होके जब इंटरनेशनल कोर्ट में बोलते होंगे कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम जो है साफ शफाफ हैं, ये और वो, तो फिर आपकी बातें दोगली हैं। जो रियलिटी है कि मैं पर्सनल वे में कहूँ कि एक तरफ मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ, लोगों को लूट रहा हूँ, मार रहा हूँ, जुल्म ज्यादती कर रहा हूँ, वहाँ पे खड़ा होकर कहूँ मैं तो एक
आम साहब शरीफ साहब बंदा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ऐसा हालांकि ही कहते हो बिहाइंड स्टोरी जो है और रियलिटी जो है वो डिफरेंट हो, तो भाई ये फिर दोगलापन हो जाता है। पाकिस्तान फिर इस तरह की स्टेटमेंट जब देता है तो हम जैसे पाकिस्तानी फिर और ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं कि यार ये क्या सिचुएशन चल रही है, दोगलापन चल रहा है। तो वही वो बात जो है कोर्ट एंड कोर्ट कर रहे हैं, एक किस्म की स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कर दी उन्होंने कि बस करो यार, ये निकालो इनको यहाँ से, तो ख़त्म करो। हम भी यही कहते हैं। अगर मेरे ख्याल में ये मसले सॉल्व होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन नज़दीक ना सही बेहतर कर सकती आने वाले वक्त में, इन माई ओपिनियन। अगर सियासी लेवल से देखा जाए तो दो मसले प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, एक टेररिज्म, एक कश्मीर, ठीक है ना, और इन्हीं की वजह से मसले बढ़ते जा रहे हैं। पानी वाला मसला अगेन एक नया जो है वो खड़ा हो गया, ठीक है ना, सर के ऊपर। तो ये चीज़ें अब जो है पाकिस्तान के सर के ऊपर पड़े तो आपको पता चला यार ये भी है, ये भी है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। हमें तो ऑप्शन एज अ पाकिस्तानी यही नज़र आती है। हमें लगता है कि हमारी नस्लें बेहतर होंगी अगर ये मसले रिजॉल्व होते हैं। वो जो कह लें कि हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं भारत के साथ, वो बेहतर होते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते। आपके ट्रेडिंग चल रही होती सारी, तो बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो हमें मिलेंगे। वो मेडिसिन जो वाया दुबई या वहाँ से आती हैं महंगी पड़ती हैं, वही हमें यहाँ पे सस्ती पड़ेगी। और इंडियन मेडिसिन उनका म्यार जो है वो नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो भाई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों में। और ये वो लोग क्या जाने जो लीड क्लास है या अपर क्लास है और जिनको प्लेट में रख के हर चीज़ मिल जाती है। तो पाकिस्तान में बड़ा वायरल क्लिप था जिसमें कह रही थी लड़की बकरा खाते हुए कैसे लगेगी, तो वो बड़ा वायरल था क्लिप। तो वो कह लें कि लीड क्लास में थी वो बच्ची, उसकी मेंटालिटी कैसे थी, वो किस तरह बिहेव कर रही थी, पता नहीं। उसने ब्लडी सिविलियंस यूज़ किया लफ्ज़ पाकिस्तानी अवाम के लिए। वो पॉडकास्ट जो है वो पड़ी हुई है अभी भी नेट के ऊपर, बड़ा वायरल क्लिप था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो ये मेंटालिटी बन जाती है जब मुल्क के हालात ठीक ना हो, आवाम तक जो है वो उनको रियाया समझने लगे, ठीक है ना, हालांकि उन्होंने चूज़ किया हो। तो बहरहाल बात लंबी निकल जाएगी। और पाकिस्तानी जो है जिस तरह के स्वेटर पहने हुए थे, मैं एक कल पोस्ट दिखा रहा था तो उसमें लिखा हुआ था मामा जब खुद शॉपिंग करके लेके आ जाए, मतलब वो मामा पहना दें। वो होता है ना, बचपन में हमारे साथ भी होता रहा है ऐसे ही कि वो बड़ी आ जानी ना तो कहनी के चल जाएगी अगले सीजन तक, चल जाएगी। जानबूझ के बड़ी लेके आते थे अगले सीजन तक चल जाएगी कि ये अगले साल भी काम आएगी। वो विराट कोहली का था वो, उसमें उसने कहा कि मेरा नाम चीकू था, तो मेरे तो कान बड़े बड़े इस तरह थे और फेस मेरा छोटा सा था, सब मुझे चीकू चीकू कहते थे। तो वो कपिल के शो में बता रहा, कहता है जहाँ पे जाना ना यार, तो एक ही वो मामा ने रखी हुई थी वो जनाब, वो जैकेट सी, वो फैशनी सी, वो पहना देनी, मुझे अलग ही जोकर बनाया होना है। और हर फंक्शन पे, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, मुझे एक ही जनाब वो पहना। उन्होंने कहा यार मैंने ये नहीं पहना, क्या मजाक में मुझे जोकर बनाया, और हंसते हैं बच्चे मेरे। तो मतलब ये वाली सिचुएशन थी। ये होता है, एक इतना बड़ा स्टार जो है वो अपनी कहानी बता रहा है, तो भाई ये रियलिटी होता है। लेकिन यहाँ पे शर्म करनी चाहिए इनको, बोर्ड को, कि यार लल्लू पंजू टीम या ठीक है तुम लोगों में वो कैपेबिलिटी नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पुराने लोगों का नाम तो ना खराब करो। इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब जाहिर है आप लोग खेलने बाहर गए हुए तो कम से कम जर्सी तो उनके नाम की दे दो। इंग्लैंड की जर्सियां देखो, यकीन मानो इतनी फिटनेस में है वो एक तो लड़के, नो डाउट, सही है ना। वो गलती से अगर शर्ट भी उठाते हैं ना तो शर्म नहीं आती देख कर कि उनकी तोंद निकली हुई है। सिक्स पैक्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं, अगर ना भी नजर आ रहे हो तो भाई पेट उनके अंदर होते हैं, पता नहीं लगता है एथलीट है यार बंदा, मतलब स्पोर्ट्स में है, ये पता चलता है खिलाड़ी जो है। हम तो स्पोर्ट में नहीं है, हम तो बिल्कुल मेरे वेले घूम रहे, हमारी तोंदें हम निकली हुई उनकी हैं। स्पोर्ट में हैं। हाँ, लेकिन यह है कि शर्म हम करनी चाहिए स्पोर्ट्स में नहीं, बोर्ड हम को। स्पोर्ट में हैं। हाँ, वो सपोर्ट करनी चाहिए भाई बोर्ड को कि यार ये चीजें जो हैं ये गलत करें। वही उनको जो है पता नहीं किसकी जैकेट जो है, ये सॉरी स्वेटर जो है वो किसको पहना दिया है, वो कैप्टन है, उसके जो नीचे किया हुआ है यहाँ तक जो है स्वेटर आ रहा है उंगली तक, यकीन माने। और यहाँ पे ऐसे किया हुआ स्वेटर इधर घिर रहा है इधर से इधर इधर तक आया हुआ है। ठंड यार लग रही है ना, ठंड कामरान उसमें अकमल क्या वाली बात कौन सी है। रुकनी है। पता क्या कामरान करना अकमल ये कह रहे हैं ना कि इतने लंबे लंबे इसीलिए पहने हुए हैं कि ठंड ज्यादा लग रही है। वो पहाड़ी लोग नहीं होते तो वो बर्फ में सरवाइव करते हैं, तो मतलब जब सीजन आता है, ठीक है ना, तो बर्फबारी होती है,
तो वो क्या करते हैं, पूरी पूरी खालें उनको सिंपल वे में काट के ना अपने ऊपर पहन लेते हैं। मतलब उनकी ट्रेडिशनल वे से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा भी लगता है उनके ऊपर। लेकिन आप क्रिकेटर हो, सेम टू सेम लग रहा है कि वैसे ही उन्होंने सिंपल जो है एक ही हिसाब से उन्होंने जो है स्वेटर जो है वो बनाए हैं, एक एक ही साइज size। तो भाई वही इनको थमा दिए मुझे लगता है पहन लो। ये उसके साइज के बनाए होंगे सारे। वो क्या नाम है उसका? मोइन खान का बेटा क्या नाम है? आजम खान। आजम खान। लगता है सही है। तो आप इतनी उसका ले लिया होगा ना। इतनी बेइज्जती भरे काम यार। और रिकॉर्ड जो है वो निकला है भाई कि स्मिथ यहाँ पे मेरे ख्याल में 68 दफ़ा जो है ऑलमोस्ट जो है वो पहली बॉल के ऊपर जो है 0 के ऊपर विकेट गिरी है। ये होता है, रिकॉर्ड बन जाते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जब घटिया होती है और आप वो स्टोर्स ब्रॉड जो है वो कह रहा था ये एक इंतहाई मतलब उसने पता नहीं गिरी हुई टीम या पता नहीं घटिया टीम या कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है स्टोर्स ब्रॉड ने। उसने कहा कि मतलब अलली तलली टीम है, तो इसको तो इंग्लैंड वैसे ही पेल दे, और वही हुआ। तो इसमें कोई शक ही नहीं है उन्होंने पेल दिया भाई, पेल के निकल भाई। गए। जितने भी अब इन दिनों मैच हो रहे हैं, किसी मैच में मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान जीत गया हो। बांग्लादेश में गया, उधर से हार गया। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच जो है वो उन्होंने मारा और ठीक ठाक तरीके से मारा बांग्लादेश ने। यहाँ पे इन्होंने जरा परफॉर्मेंस नहीं दी, और जिसका जिसका वो निकाल रहे थे ना सर्च करके, कमरान अकमल बड़े जबड़े सॉरी टू से दैट, बड़े जबड़े वाला, वो भाई वहां पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहा था, कह रहा था नमी भाई मुझे नहीं लगता ये, मुझे लगता है किसी और का स्वेटर किसी और को पहना दिया है। तो वो ठीक कह रहा था। ये एक दूसरे को तो देख लेते कि कौन सा भाई पूरा आ रहा है, पीछे नाम थोड़ा लिखा हुआ स्वेटर के ऊपर। तो देखते लेते। वो एक इनामुल हक है, वो पर्ची जो है, वैसे सारी पर्ची हैं, वो इनामुल हक और असद शफीक या अब्दुल्ला शफीक क्या नाम है लड़के का, वो शफीक जो है उसका फुटवर्क वाकई बेहतर था और सही परफॉर्म कर रहा था सही जगह पे। और नासिर हुसैन जो हैं इंग्लैंड के कैप्टन रहे हैं, साबका प्लेयर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे थे कि लड़का अच्छा खेल रहा है। और लेकिन भाई जब सेकंड हैंड के ऊपर निरे लल्ले तलल्ले लोग खड़े हों आपके प्लेयर जो हैं, तो फिर जो थोड़ा बहुत खेल रहा होता है उसका भी कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। फिर गई भैंस पानी में वो वाला हिसाब होता है। एट द एंड क्या था यही थे। चले जी वीडियो वाइंड अप करते हैं। कमर वो रोटियों वाला रह गया था ना, बहरहाल वो भी जो की था। चले जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन पर जी। आपके लिए इनके वीडियो के लिंक प्लीज डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।